नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है कल्याण मार्ग के पथिक और शिक्षक युग निर्माता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय कल्याण मार्ग के पथिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधना के मार्ग पर चलते चलते यदि किसी भक्त की मृत्यु हो जाती है तो उसकी साधना छूटती है। अगले जन्म में भगवान उसे वहीं से पकड़कर ले चलते हैं। शास्त्रगत है कि साधना करते शरीर छूट गया तो उसका अगला जन्म ऐसे धर्मात्मा परिवार में होगा जहां माता पिता धन संपदा से भरे पूरे होने के साथ ही उनके संस्कार भी भक्तिपूर्ण ही होंगे। जीव की भक्ति और साधना में कोई विघ्न बाधा ना डाले, इसका भी प्रबंध होगा। उसी स्तर के गुरु भी आसानी से मिल जाएंगे और यात्रा आगे बढ़ जाएगी। उनके जीवन की यात्रा आगे निरंतर चलती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम भगवान की भक्ति की तरफ चले, ब्रह्म यात्री बने, कल्याण मार्ग के पथिक बने। घर की जिम्मेदारियां निभाते, अर्ज व फर्ज निभाते हुए आगे बढ़े। जीवन में जुड़े फर्ज निभाते हुए भगवान की उपासना की नियमितता बनाए रखें। प्रार्थना की अनेक विधियां हैं। मंत्र जप, ध्यान, सिमरन इत्यादि, पर महत्वपूर्ण है ओंकार ध्यान, जप व ओंकार उच्चारण। अर्थात 15 से 20 मिनट का ओंकार ध्यान रोज करना जीवन के लिए श्रेयस्कर बताया गया है। जिंदगी में इसी ओंकार जप ध्यान उच्चारण से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। किस्मत का लिखा तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो जमा पूंजी है अभी पकी नहीं, उसको तपस्या से, साधना से जला सकते हैं। ओंकार की चेतना इसी स्थान पर काम करती है। कोई उसे ध्यान में स्थापित करता है, कोई नाद में, कोई संकल्प में ओम शांति को धारण कर परमात्मा की ओर अर्थात पूर्णता के नजदीक जाने का पुरुषार्थ करता है। और यही कल्याण के मार्ग का पथिक ओम की साधना से ही जीवन को सत्य बना सकता है। आज के दूसरे चिंतन का विषय शिक्षक युग निर्माता। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता बड़ा ही महत्व का रिश्ता है। वह निर्माता है भगवान की तरह। शिक्षक एक निर्माता होता है, ठीक भगवान की तरह। इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माता। छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। एक समय था कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों से गहरा तादात्म्य रखते थे। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के जीवन में तादात्म्य का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। वह हर एक विद्यार्थी का ध्यान रखा करते थे। तब ट्यूशन की प्रथा बिल्कुल नहीं थी और छात्र छात्राओं का शैक्षणिक मार्गदर्शन करने पर कोई शुल्क लेना एक पाप समझा जाता था। विद्यार्थी अपने अध्यापक से कभी भी निसंकोच मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया करते थे। आज भी प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक में कुछ एक शिक्षक ऐसे मिल जाते हैं जो उस उच्च परंपरा का पालन करते हैं। ऐसे अध्यापक और प्राध्यापक वास्तव में सराहना के पात्र हैं।
प्राचीन समय में गुरु शिष्य संबंध का विशेष महत्व था। पात्र छात्रों या शिष्यों को गुरु मंत्र दिया जाता था। इसका अपना एक अलग ही महत्व था। यह गुरु मंत्र गुरु शिष्य के बीच एक सेतु का काम करता था। शिष्य में श्रद्धा होने पर ही इसे दिया जाता था। वास्तव में श्रद्धा के सहारे गुरु शिष्य में सब कुछ उड़ेल देता है। श्रद्धा के चलते ही शिष्य की प्रसुप्त चेतना शक्ति जागृत होकर देवत्व के तल पर जीवन जीने की कला में रूपांतरित हो जाती है। शिष्य क्षुद्रताओं के घेरे से तत्काल ही बाहर निकलकर निराशा, विषाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध एवं वैमनस्य से रहित होने लगता है। वह कठिनाई, भय व चिंता से बिल्कुल परे हो जाता है। परिणामतः उसमें सुख, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जीने की शक्ति जग उठती है, जो कि गुरु मंत्र फलित हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि शिक्षक युग निर्माता होते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।